नमस्कार, मैं हूं नीरज। खबर यह है कि इस देश के सांसद अपने इलाके के विकास के लिए मिल रहा पूरा पैसा खर्च नहीं कर पा रहे हैं। हरसिमरत कौर बादल, दो तरह से इंट्रोडक्शन दिया जा सकता है इनका। पहला, नरेंद्र मोदी सरकार में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर है। दूसरा, ये पंजाब में खासा सियासी रसूख रखने वाले अकाली दल नेता सुखबीर सिंह बादल की पत्नी है। हरसिमरत कौर पंजाब के बठिंडा से लोकसभा सांसद है। 25 जुलाई 2018 को इन्होंने केंद्रीय सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय को चिट्ठी लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि बठिंडा का जिला प्रशासन उनकी सांसद निधि यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम यानी एमपी-लेट्स खर्च करने में सहयोग नहीं कर रहा है। मंत्रालय ने 15 दिन के बाद यानी 9 अगस्त 2018 को इस लेटर को मार्क करके बठिंडा के डीसी यानी डिप्टी कमिश्नर के पास भेज दिया। वो दिन है और आज का दिन मंत्रालय के पास डीसी का जवाब नहीं पहुंचा है। आखिर वो हरसिमरत कौर को बतौर सांसद जारी होने वाला फंड इस्तेमाल करने में सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? ये हाल केंद्र सरकार की मंत्री का है जो अपना सांसद निधि का पैसा ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। ये एक वानगी भर है। देश के ज्यादातर सांसद इस समस्या से जूझ रहे हैं। तो आखिर क्या हाल है इस स्कीम का? एमपी-लेट्स के तहत सांसदों को साल में 5 करोड़ रुपए यानी 2.5 करोड़ रुपए 2 किश्तों में जारी किए जाते हैं। केंद्र सरकार यह पैसा लोकसभा के 543 और राज्यसभा के 250 सांसदों से जुड़े जिलों के डीएम को भेजती है। जिलाधिकारी उस पैसे को एक बैंक खाते में रखते हैं, फिर सांसदों से काम के प्रस्ताव लेकर उनको पूरा कराते हैं। इसकी निगरानी के लिए जिले में एक नोडल अधिकारी होता है। केंद्रीय सांख्यिकीय और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के मुताबिक कई जिलों में जिला प्रशासन के असहयोग के चलते ये स्कीम झटके खा रही है। जिला प्रशासन से यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट यानी फंड के इस्तेमाल का प्रमाण पत्र मिलने में ज्यादा समय लग रहा है। इससे नया फंड नहीं जारी हो पा रहा है। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही सांसदों को नया फंड जारी किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2014 से अब तक 543 में से केवल 35 लोकसभा सांसदों की निधि से चल रहे प्रोजेक्ट्स पूरे किए गए। 543 में से सिर्फ 35। पश्चिम बंगाल में 10 लोकसभा क्षेत्रों में सांसदों के प्रोजेक्ट को यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मिल पाए। इनको दिखाने के बाद हर प्रोजेक्ट के लिए 25 करोड़ रुपए जारी किए गए। उत्तर प्रदेश में 6, मध्य प्रदेश में 4, पंजाब में 3, असम, गुजरात और हरियाणा में सिर्फ 2 लोकसभा क्षेत्रों में पूरे 25 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। तो अब सवाल उठता है कि एक सांसद को अपने कार्यकाल यानी 5 साल में 25 करोड़ जो रुपए मिलते हैं वो क्यों नहीं खर्च कर पा रहे हैं ये सांसद? इस स्कीम के तहत जिन योजनाओं के लिए सांसद प्रस्ताव भेजते हैं वो तय वक्त पर पूरी नहीं हो पा रही हैं। स्थानीय लोगों की शिकायतों या भ्रष्टाचार आदि की वजह से काम समय पर पूरा नहीं हो पाता। इससे जिला प्रशासन यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट यानी उपभोग प्रमाण पत्र नहीं देता है। नतीजा, सरकार नया फंड जारी नहीं करती है। एमपी-लेट्स के काम को साल भर के भीतर पूरा करना होता है, फिर उसका प्रमाण पत्र हासिल करना होता है। सांसद निधि के कामों में क्वालिटी की बहुत शिकायतें रहती हैं। सांख्यिकीय मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2018 तक सांसद निधि के 12,073 करोड़ रुपए बैंक खातों में यूं ही पड़े हुए हैं। अब आपको वो काम बता देते हैं जो विवादों में रहते हैं। सांसद निधि से पीने के पानी, बिजली, सड़क, साफ सफाई और सामुदायिक केंद्र बनवाने जैसे काम कराए जा सकते हैं। बेसहारा बच्चों या दिव्यांगों के लिए घर और प्राइमरी स्कूल में क्लासरूम भी सांसद बनवा सकते हैं। सांसद निधि की ये स्कीम शुरुआत से ही भ्रष्टाचार की वजह से विवादों में रही है। स्कीम में ट्रांसपेरेंसी ना होने की शिकायतें हमेशा रही हैं। सांसद इस निधि से कौन से एसेट्स तैयार करते हैं, इस पर सितंबर 2018 में तत्कालीन केंद्रीय सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्युलू ने जवाब मांगा था।
इस बाबत उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू को चिट्ठी भी लिखी थी। इसमें कहा था कि सांसदों की सांसद निधि के खर्च के बाबत एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया जाए। एमपीलेट्स में कोई पारदर्शिता नहीं है, ऐसा श्रीधर आचार्युलू ने लिखा था। तो अब सरकार क्या चाहती है? केंद्रीय सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने 19 दिसंबर को लोकसभा में एक बयान में कहा कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मिलने में बड़ी दिक्कत हो रही है। अलग अलग वजहों से जिला प्रशासन इसको जारी नहीं करता है। इस वजह से सरकार पूरी रकम एक साथ जारी करने पर विचार कर रही है। इस पर फाइनेंस मिनिस्ट्री से बातचीत भी चल रही है। सरकार का मानना है कि इससे पैसा जिलों में पहुंच जाएगा, इससे काम में तेजी आएगी। अभी मंजूर प्रोजेक्ट्स लगातार लटके रह जाते हैं, इसी वजह से सरकार इसकी फंडिंग में बदलाव की बात कर रही है। नए प्रस्ताव के मुताबिक साल में 2 किश्तों की जगह एक बार में ही पूरा का पूरा 5 करोड़ रुपया दे दिया जाएगा। तो एक सवाल यह भी उठता है कि क्या एमपीलेट्स को लेकर दिलचस्पी घट गई है? सांसद खुद इस स्कीम को लेकर शुरुआती सालों में बहुत उत्साहित रहते थे, मगर इसको लेकर सांसदों में अब वैसा उत्साह नहीं रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2014 में 16वीं लोकसभा का गठन हुआ। पहले साल यानी मई 2015 तक सरकार ने 1757 करोड़ रुपए इस स्कीम के तहत जारी किए। इसमें सिर्फ 16% पैसा ही खर्च हुआ। 543 लोकसभा सांसद, उनमें से 223 ने एक भी प्रस्ताव दिया ही नहीं। उसी वक्त से यह कहा जा रहा है कि सांसदों का इस योजना से मोह भंग हो रहा है। तो जनता अपने सांसदों से लगातार विकास की मांग करती है और सांसद हैं कि फंड की कमी का अक्सर बहाना बनाते हैं। लेकिन अनिरुद्ध की लिखी इस रिपोर्ट से हमको पता चलता है कि सांसदों के पास जो विकास के लिए पैसा आता है, वो पैसा सांसद ठीक से खर्च ही नहीं कर पा रहे हैं। जो सांसद खर्च करना चाहते हैं तो उन्हें जिला प्रशासन मदद नहीं कर रहा है। इसी तरह की जानकारी परक खबरों के लिए आप दी लल्लन टॉप के साथ बने रहें। फेसबुक पर हमें लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब, गूगल प्ले स्टोर पर हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना ना भूलें। शुक्रिया।